प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के दौरे पर हैं, सरहद के दौरे पे हैं, जवानों के बीच गए हैं, मोर्चे पे गए हैं और पूरे हालात का जायजा लिया है और एक जबरदस्त भाषण किया है जवानों के बीच में, जिसकी गूंज चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कैपिटल में, राजधानियों में नेताओं के बीच पक्के ढंग से पहुंची होगी। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के बारे में पहले तो किसी को जानकारी नहीं थी। पहले ये था कि जो सीडीएस हैं जनरल विपिन रावत वो जाएंगे, ये बात आई थी क्योंकि रक्षा मंत्री का दौरे के बारे में ये कहा गया था कि उसको इधर उधर किया जा रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, लद्दाख में लेह में पहुँचे, एक जवानों के बीच पहुँचे, तो उनके साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने और तमाम अमला साथ में मौजूद था। और ये पूरा पैगाम देने की बात थी, एक टफ मैसेज देने की बात थी चीन को, वो दिया गया। और मैं समझता हूं, आप इसको यकीन मानिए, आपने इस वीडियो में देखा होगा, मैं इसी लाइन पे लगातार बातचीत भी कर रहा हूं आपसे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज चीन को चेताया है, सरहद पर पहुंच के चेताया है, चेतावनी दी है, नसीहत भी दी है, वैसा मैंने किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से इतने कड़े लफ्जों में चेतावनी चीन को नहीं सुनी थी, कभी नहीं सुना। और ये सच्चाई है। और ये नहीं है कि मैं कोई प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई भक्त हूं, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत ये हो सकता है आप अगर मेरे बारे में ये सोचें तो। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज वहां कहा क्या है? प्रधानमंत्री ने बड़े विस्तार से जवानों को संबोधित किया। और जवानों को जब संबोधित किया जाता है तो पूरी दुनिया को, पूरे देश को, सबको संबोधित किया जाता है। उन्होंने ये कहा कि भारत शांति का पुजारी रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी वाले भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करता है, लेकिन मौका जरूरत पड़ने पर श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र को भी पहचानता है। सुदर्शन चक्र, जिससे शायद भारत का पूरा जनमानस वाकिफ है। सुदर्शन चक्र, अगर आपने नजरें हमारी तरफ फेरी तो आपका नाश निश्चित है। सुदर्शन चक्र आपको खत्म कर देगा। यह बात चीन के संदर्भ में कही गई है, जवानों के बीच बोलते हुए कहा गया। जवानों का मान मर्दन, हौसला बढ़ाने के लिए तो प्रधानमंत्री ने ये क्या कुछ नहीं कहा कि जो जवानों का जो फौलाद है, उनका शौर्य है, उनकी जो वीरता है, वो पहाड़ों, चट्टानों, उनसे भी ज्यादा मजबूत है। यह भी कहा उन्होंने कि भारत के जवानों का, फौजियों का फायर एंड फ्यूरी, जी हां, फायर एंड फ्यूरी चीन के जवानों ने, चीन की सेना ने देखा है हाल ही में। फायर एंड फ्यूरी, ये बड़ा ही मिलिट्री लैंग्वेज में बड़ा टफ इसका मैसेज होता है कि जो चट्टानी फौलाद है वो देखा है, ये देखा है, वीरता देखी है, शौर्य देखा है। राष्ट्रकवि दिनकर, तिरुवल्लुवर जी, इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया और कहा उन्होंने कि कलम से वो भूमि की रक्षा करने वाले, मातृभूमि की रक्षा करने वालों का मान सम्मान और उनके प्रति जो नतमस्तक है, वो उसके लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। लेकिन हम इन बातों पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो दो महत्वपूर्ण मैसेज है प्रधानमंत्री का, वो देश के लिए और चीन के लिए और पूरी दुनिया के लिए, ये बहुत जरूरी है इसका जिक्र करना। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि विस्तारवादी शक्तियों का जमाना लद चुका है। एक्सपेंशनरी या कब्जा करने वाले और इधर उधर अपना बेलाग जमीन कब्जा करने वाले एक्सपेंशनरी ताकतों का जमाना नहीं रहा है। ये विकासवाद की दुनिया है। यह चीन को सीधी चेतावनी है कि
चीन को उन्होंने कहा, नाम खाली मत नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि पीछे चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा एक तरह से सर्वनाश निश्चित है और दुनिया पूरी एक है। यानी कि मैसेज प्रधानमंत्री का ये था, जिसका जिक्र मैं लगातार आपके साथ बातचीत में लगातार करता आ रहा हूं कि दुनिया में इस वक्त चीन 50 सालों में सबसे कमजोर है। और अगर प्रधानमंत्री के आज उद्बोधन का एक अर्थ हम लगाएं तो इसकी बात के पूरे संकेत मिलते हैं कि भारत पूरे दुनिया से कदम मिला के चल रहा है, जो भी उपनिवेशवाद या विस्तारवादी चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये नहीं है कि अगर चीन ने आक्रमण कर दिया, जिसको इन्वेजन ही एक तरह से अमेरिका के सीनेट में कल बताया गया है, तो इसका मतलब भारत अलग थलग नहीं है। भारत के साथ पूरी दुनिया है और पूरी तरह से बातचीत अंदर खाने भी चल रही है। आज खबर यह है कि जापान के राजदूत को भी पूरी जानकारी दे दी गई है और जापान के राजदूत ने एक बयान दिया है कि जो पहले की पूर्ववर्ती स्थिति वो बहाल होनी चाहिए। कोई भारत अलग थलग नहीं है, बल्कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री फिर क्यों कहेगा कि कोई अगर जो विस्तारवादी शक्तियां हैं यानी कि चीन अभी के हिसाब से उसके खिलाफ पूरी दुनिया एक हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। और हम इस बात का इस वीडियो में लगातार जिक्र करते रहे हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, सब त्रस्त हैं चीन से और सारे अंदर खाने मिल गए होंगे ऐसा लगता है। पहले भी खबर आई थी कि जो अमेरिका है अपनी पूरी तैनाती इस तरफ साउथ चाइना, ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक महासागर में, प्रशांत महासागर में कर रहा है या कर चुका है। तो प्रधानमंत्री का संदेश तो यही साफ था कि अब भी मौका है चीन के लिए कि जहां आए हो उल्टे पांव भागो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई भारत शांति नहीं चाहता है, उन्होंने कहा कि कमजोर से कोई शांति भी नहीं करता है, तो कमजोर को मजबूत बनाना। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हम साजो सामान से, हथियारों से, सैन्य सामानों से, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से, हर तरह से हम लैस अपने आप को कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का भी उन्होंने जिक्र किया। तो निर्भरता के संदर्भ में अगर यह बात कही गई तो फिर जब बात यह आई कि भाई भारत को ही लड़ना, तो उन्होंने बताया कि भाई भारत लड़ने में सक्षम है और जवाब दिया गया है, जवाब दिया जाएगा। ये सिर्फ भारत स्टैंड अलोन की बात है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो विस्तारवादी शक्तियां हैं वो चेत जाएं, वो पलट जाएं, वो अपने आप को सुधार कर ले, नहीं तो उसका सर्वनाश होना तय है। पूरी दुनिया एक हो चुकी है। यानी चीन की नाकेबंदी, चीन के खिलाफ गोलबंदी और चीन के खिलाफ पूरी दुनिया की एकजुटता। बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है मेरे ख्याल से। और सुदर्शन चक्र की बात आपने सुनी, और सुदर्शन चक्र भी ऐसा है कि वो चारों तरफ नाचता है और चारों तरफ की एनर्जी लेके वार कर सकता है। मतलब भारत का विजय तय है, ऐसा प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, इस बात को जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा। निश्चित है, ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि जो पराक्रम दिखाया है भारतीय सेना ने, 14 कोर ने, लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख के वीरों का उन्होंने जिक्र किया। ये भी उनको श्रद्धांजलि भी दी और रिम्पोज और सारे लोगों को याद किया। ये भी हुआ और ये मनोबल बढ़ाने की कोशिश की कि कुछ भी हो जाए जवाब दिया जा सकता है, जवाब दिया गया है, जवाब दिया जाएगा। यानी भारत जस के तस है, कोई टस से मस नहीं है, मुकाबला के लिए तैयार है और मुकाबला हो भी रहा है। यानी कि चेतावनी है चीन को कि या तो आप पूर्ववत स्थिति में जाओ, शांति की बात कर लो, जहां से आए थे वहीं वापस चले जाओ, वो एक मैसेज है। लेकिन
अगर आप ये सोच रहे हो कि एलएसी बदल देंगे, यहीं तंबू गाड़ के रह जाएंगे, तो ये भारत अपने एक एक इंच के लिए लड़ेगा, और इस लड़ाई में सिर्फ भारतीय सेना नहीं, पूरी दुनिया की सेना और दुनिया के लोग भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने इसका जब पूरी दुनिया की बात की, तो उन्होंने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि चाहे वो वॉर की बात हो, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे शांति की बात हो, भारतीय सेना ने पूरे विश्वव्यापी अभियान में हरदम साथ दिया है, हरदम कुर्बानियां दी है। इसका मतलब यह है, आप वर्ल्ड वॉर की तरफ चलिए, उसमें भी भारतीय सेना थी, और पीस कीपिंग फोर्सेस के काम में तो आप भारतीय सेना का योगदान जानते ही हैं। यह भी मैसेज चीन को था कि अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो दुनिया भारत के साथ है, भारत दुनिया के साथ है, चाहे वो वॉर हो चाहे पीस हो, पूरी दुनिया वाले भारत के साथ है, भारत उनके साथ है। यानी चीन के खिलाफ गोलबंदी, लामबंदी का एक मैसेज चीन को दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों यह भी है कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कमजोर से कोई शांति या पीस नहीं करता, तो ये जो भी कमजोरियां हैं उसको हटा रहे हैं, हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर खर्चा और जो है तिगुना हो चुका है, यानी कि हर तरह से भारत को मजबूत किया जाएगा। मैं समझता हूं कि आज के बाद पूरे दुनिया के कैपिटल्स में, राजधानियों में, नेताओं के बीच एक कंपन महसूस की गई होगी। मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं, चीन तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में चीन में पूछा गया, पत्रकार जो उनके अपने पत्रकार होते हैं, आप समझते ही वहां क्या पत्रकारिता है, तो चीन की सरकार ने यह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे टेंशन बढ़े। माने दबी जुबान में वो एक धमकी है कि नहीं जाना चाहिए था प्रधानमंत्री। अगर नहीं जाना होता तो जाते ही क्यों? मतलब जाने का मतलब है, वहां पहुंचने का मतलब है, मैसेज चीन के लिए साफ है, कर लो आर पार, भारत तैयार है। लेकिन तुम्हारी शर्तों पे नहीं होगा कि अब आप कहोगे कि हम पैंगोंग सो जो लेक है वहां पर अपना 4 से 8 फिंगर के बीच में तंबू गाड़ के रखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। गलवान के शहीदों को आज प्रधानमंत्री ने फिर श्रद्धांजलि दी, यानी कि जहां भी आया है चीन, घुसा है, अतिक्रमण किया है, वहां से नंगे पांव वापस जाओ, फौरन जाओ, नहीं तो जब प्रधानमंत्री लद्दाख सरहद पे पहुंच सकता है तो सेना तो सरहद पर है ही, होगा आर पार, और आर पार में अकेले भारत नहीं है, पूरा दुनिया भारत के इस वक्त साथ है। और मेरा मानना है कि अंदर पिछले महीने भर में जबरदस्त डिप्लोमेसी हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। तभी अभी पता चला यह है कि बहुत दिनों के बाद सतह पे एनएसए अजीत डोभाल आए हैं। अभी तक हम कुछ दिनों से सीडीएस विपिन रावत जी का भी नाम नहीं सुन रहे थे। ये लोग कर क्या रहे थे? अंदर कुछ कर रहे होंगे, क्या पता क्या कर रहे हैं। तो रणनीति साफ है, चक्रव्यूह भारत का भी तगड़ा है, और इस बार लगता है कि मैसेज चीन को दे दिया गया है कि कोई झुकने का 1 इंच भी सवाल नहीं है, होगा आर पार। हो सकता है उनकी शक्ति ज्यादा हो, उनका व्यक्तिगत शक्ति चीन का ज्यादा हो, मतलब व्यक्ति मतलब एक कंट्री की शक्ति, लेकिन दुनिया की जो शक्ति है वो इस वक्त भारत के साथ है, क्योंकि भारत दुनिया के साथ है, और भारत का साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी आदि जगहों में, आदि उस इलाके में कम से कम 15 से 18 देश चीन से त्रस्त हैं। धन्यवाद।